रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। कि महिलाओं के द्वारा पेशाब पिलाई गई, उनको मारा पीटा, उनकी चांद घोंटी गई, ये संविधान के खिलाफ है। तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए, उसके बाद हमको वहाँ से निकाल दिया। याद है वो चाहिए ब्राह्मण के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए, तो जो तुमने करो बड़ी वाली नहीं लेने पे ले रहे बाबा बंदी है महाराज, क्या करे पूरे बुढ़वाले पूरे ले रहे, जब हम यही तो मेन है बस। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दबंगों ने कथा कहने पहुंचे कथावाचक की चोटी काट दी। मारपीट के बाद उनका पूरा सिर मुंडवा दिया, हारमोनियम भी तोड़ दिया। इसके बाद महिला यजमान के पैरों पर नाक रगड़वाई। कथावाचक के साथी को भी मारपीट कर घायल कर दिया, उसका भी सिर मुंडवा दिया। बताया जा रहा है कि कथावाचक यादव जाति के हैं, वो ब्राह्मणों के गाँव में कथा करने पहुँचे थे। मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है। कथावाचक का आरोप है कि यादव होने की वजह से उनके साथ मारपीट की गई। घटना 21 जून की है। घटना के 2 वीडियो भी सामने आए, इनमें से एक 1 मिनट 1 सेकंड का, जबकि दूसरा 32 सेकंड का है। इनमें कथावाचक और उनके साथी के साथ युवक दबंगई करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कथावाचक और उनके सहयोगी का सिर मुंडवाते काफी लोग नजर आ रहे हैं। मामला ब्राह्मण और यादव जाति से जुड़ा होने के सियासी लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव इटावा के सिविल लाइन इलाके के जवाहरपुरा राजा का बाग में रहते हैं। वे मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। उनके साथी संत सिंह यादव औरैया के अछलदा, जबकि तीसरे साथी श्याम कठेरिया इटावा के बकेवर के रहने वाले हैं। मुकुटमणि सिंह यादव ने बताया कि वो भागवत कथा कहते हैं। 21 जून से 27 जून तक दादरपुर गांव में उन्हें कथा कहने के लिए बोला गया था। बुकिंग पाठक बाबा के माध्यम से गांव निवासी पप्पू बाबा ने कराई थी। कथावाचक का आरोप है कि कथा के पहले दिन शाम को भोजन करते समय पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। इस पर मैंने उन्हें बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूँ। इस पर उन्होंने मेरे दलित होने का आरोप लगा दिया। इसके बाद कई युवकों ने उन्हें घेर लिया। पप्पू बाबा कहने लगे कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। दबंगों ने गाड़ी से उन्हें जबरन बाहर खींच लिया, उनका कुर्ता फट गया। दबंगों ने गालियां देते हुए ट्रिमर से मुकुटमणि सिंह यादव की चोटी काट दी। बाद में उनका सिर भी मुंडवा दिया। आरोप है कि पप्पू बाबा के साथ अतुल, डीलर, मनीष और लगभग 50 अज्ञात लोगों ने गालियां दी, लात घूसों, जूतों और चप्पलों से पीटा, गांव की भीड़ के सामने सिर मुंडवा दिया। इसके बाद परीक्षित महिला यजमान के पैरों पर नाक रगड़वाई, उनके साथ मारपीट भी की। इसके बाद कथावाचक के सहयोगी संत सिंह यादव के साथ भी दबंगों ने मारपीट की, उनका भी सिर मुंडवा दिया, हारमोनियम भी तोड़ दिया। कथावाचक का आरोप है कि दबंगों ने मेरे 25,000 रुपए और एक सोने की चेन छीन ली। इसके बाद बेइज्जत करके गांव से भगा दिया। मेरा सारा सामान अभी भी उनके कब्जे में है। पीड़ित कथावाचक ने अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और डीलर आदि के नाम पुलिस को बताए हैं। इनके खिलाफ कोतवाली में नामजद एप्लीकेशन दी गई है। पीड़ितों ने इटावा एसएसपी को मामले की जानकारी दी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 जातियों के बीच का मामला होने के कारण घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इटावा से सपा सांसद जितेंद्र दोहरे सपा कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, कहा कि इस तरह की घटनाओं से समाज बंट जाता है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बकेवर थाना प्रभारी को तत्काल आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य आरोपी भी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गांव दादरपुर निवासी आशीष तिवारी 21 वर्ष, उत्तम अवस्थी 19 वर्ष, प्रथम दुबे उर्फ मन्नू दुबे 24 वर्ष और निक्की अवस्थी 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें निक्की मुख्य आरोपी है, उसने ही कथावाचक की चोटी काटी थी। पुलिस इन्हें जेल भिजवाने की कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस के अनुसार कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कथावाचक ने कार्यक्रम से पहले खुद को ब्राह्मण बताया था।
ब्यूरो रिपोर्ट ANP न्यूज। क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, ठीक, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं, तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के रहते हैं? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी है। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। अरे साहब आगे, साहब आगे। क्या नाम है? मेरा नाम मुकुटमणि। ये बताइए कि जो इधर वीडियो वायरल, जी, क्या आप उसमें कथावाचक हो? मैं कथावाचक हूँ। वो कौन थे जो पीड़ित थे? वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या घटना? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपये दंड लगाया, 25,000 रुपये ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। ऐसा बता रहे हो कि आपसे जुड़ी हुई सामान? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने, अब जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया। बोले तो हम, ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो।
कहा गया कि आपको जो है न्याय मिलेगा। ये कल की घटना है। अहिरीपुर के पास एक दांदरपुर गांव पड़ता है, वहां पर कथावाचक लोग गए और उनको वहां की महिलाओं के द्वारा पेशाब पिलाई गई, उनको मारा पीटा, उनकी चांद घोंटी गई। ये संविधान के खिलाफ है और इसके लिए कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एसएसपी से बात रखने आए। अगर इन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हम लोग इन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देकर के कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, उनको जेल पहुंचाने का काम करेंगे। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि हम जांच करा करके उनको हम जेल भेजेंगे। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत ठहराव में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और इनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।